अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू सेट 3 है ये इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरब कल्चर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस्लामिक स्टडीज़ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया है, अब जो है अरब कल्चर का एग्जामिनेशन है एंड जो दोनों का सिलेबस होता है सिमिलर होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर आते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को, और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं जो भी हमने और भी प्रैक्टिस सेट थे वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जाके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ टूर्स विच halted द उम्मयद एक्सपेंशन इनटू वेस्टर्न यूरोप वाज फॉट इन विच मॉडर्न डे कंट्री। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टूर्स, तो बैटल ऑफ टूर्स हुई कौन से ईयर में थी? 732 में, ठीक है। एंड ये जो टूर्स ये कहाँ है, ये किस जगह पे है? तो ये है फ्रांस में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड ये बैटल ऑफ टूर्स किसके बीच में हुई थी? उम्मयद्स के बीच में। एंड जो फ्रांस के उस टाइम पे किंग थे चार्ल्स मार्टल ने डिफीट दे दी थी उम्मयद्स को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which famous traveler and scholar is known as the Marco Polo of the Muslim world? So मुस्लिम वर्ल्ड का मार्को पोलो कौन से स्कॉलर को कहा जाता है? So the right answer is इब्न बतूता। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इब्न बतूता। अच्छा, और इनकी एक बुक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए, रिहिला बुक किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ लोज़ैन led to the international recognition of the sovereignty of which modern state? So ट्रीटी ऑफ लोज़ैन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ लोज़ैन हुई थी 1923 में, एंड ये किसके लिए थी? रिपब्लिक ऑफ टर्की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू पर्शियन? सो कुरान को पर्शियन लैंग्वेज में सबसे पहले किसने जो है ट्रांसलेट किया था? सो द राइट आंसर इज सलमान अल फारसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सलमान अल फारसी। नेक्स्ट है The Al-Azhar University in Cairo was originally established by which caliphate? So Al-Azhar University जो है ये किस खलीफा ने जो है या किस डायनेस्टी ने एस्टैब्लिश किया था? So the right answer is फातिमिड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, फातिमिड्स ने। अच्छा, और कब किया था? 1970, ठीक है, 1970। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी 1970 AD में एस्टैब्लिश की गई थी फातिमिड्स डायनेस्टी के थ्रू। एंड ये जो थी ये शिया डायनेस्टी थी, फातिमिड डायनेस्टी जो थी ये शिया डायनेस्टी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फतवाए आलमगीरी अ कॉम्प्रिहेंसिव डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ वाज कंपाइल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच रूलर? तो फतवाए आलमगीरी जो है ये किससे रिलेटेड है? औरंगजेब। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, औरंगजेब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सहाबी और कंपेनियन वाज नोन एज द स्वार्ड ऑफ अल्लाह या फिर सैफुल्लाह? तो सैफुल्लाह किसका टाइटल था? तो सैफुल्लाह जो टाइटल है वो है खालिद इब्न अल वलीद का। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, खालिद बिन वलीद ऑप्शन ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खालिद बिन वलीद। The next question is the Hagia Sophia was converted into mosque for the first time by which Ottoman Sultan? So Hagia Sophia को जो है सबसे पहले मॉस्क में कन्वर्ट किया था, ये कौन से रूलर थे? सो ये थे महमद। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, महमद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक आर्ट व्हाट इज कैलीग्राफी प्राइमरली यूज्ड फॉर? सो कैलीग्राफी जो है प्राइमरली किस चीज के लिए यूज किया जाता था, मतलब या क्या होता है कैलीग्राफी? सो बेसिकली टू डेकोरेट विद कुरानिक वर्सेस एंड नेम्स ऑफ गॉड। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुरानिक वर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से लिखना, बहुत अच्छी राइटिंग में, बहुत डिजाइनर राइटिंग में लिखना उसको, और ठीक है, या फिर अल्लाह ताला का नाम, रसूल अल्लाह का नाम। तो इन सारी चीज़ों से जो आप पुराने मॉन्यूमेंट्स देखेंगे तो उस पर आप कुरान की वर्सेस देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, उसी को कहते हैं कैलीग्राफी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सूरा इज ऑफन कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ द कुरान? सो ब्यूटी ऑफ द कुरान कौन सी सूरा को कहा जाता है? सूरा रहमान को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूरा रहमान। नेक्स्ट है द खुदा बख्श ओरिएंटल Public library famous for its rare Islamic manuscripts is located in which Indian city? So इंडिया में ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, एंड ये है कहाँ? ये है पटना में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पटना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट कैलिफ ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बिफोर द कैलिफेट वॉज ऑफिशियली एबॉलिश्ड इन 1924? सो कितनी बार ये भी पूछ सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो ऑफिशियली जो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, ठीक है, तो कैलिफेट सिस्टम था ऑटोमन एम्पायर का, पूरी तरीके से खत्म हुई थी कौन से ईयर में? पूरी तरीके से एबॉलिश हो गई थी 1924 में। और उस टाइम पे कौन रूलर थे? उस टाइम पे रूलर थे अब्दुल मजीद सेकंड। सो अब्दुल मजीद सेकंड जो थे ये लास्ट रूलर रहे हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल मजीद। नेक्स्ट है The ziggurat is an architectural feature associated with which ancient civilization often studied in the context of Mesopotamian history? तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन यहीं तक है, सिर्फ क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जिगुराट जो है ये पूछ लेंगे डायरेक्ट कि ये आर्किटेक्चरल फीचर है और ये किस चीज से, कौन सी सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो द राइट आंसर इज सुमेरियंस।
ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सुमेरियंस। नेक्स्ट है, और ये जो है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, यहाँ आपको पता है। और मेसोपोटामिया जो है इराक का पुराना नाम है, ठीक है, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, विच बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ द ब्रिज, बैटल ऑफ द ब्रिज या फिर यौम अल जिस्र। सो ये जो बैटल है ये किसके बीच में हुई थी? सो ये बैटल हुई थी मुस्लिम्स एंड ससानिड्स के बीच में, मुस्लिम्स एंड ससानिड्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मुस्लिम्स एंड ससानिड्स के बीच में हुई थी। एंड ईयर भी पूछ सकते हैं 634 AD, 634 AD। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ताजुल मसाजिद वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन एशिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी। सो ताजुल मसाजिद जो है ये कौन सी सिटी में है? ये है भोपाल में, ठीक है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, भोपाल। और इसे जो है इसका जो मतलब होता है तजाउल मसाजिद, इसका मतलब होता है द क्राउन ऑफ मॉस्क्स। और इसको स्टार्ट किसने किया था? शाहजहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, द रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। ये जो है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सो अल्लामा इकबाल ने ये बुक लिखी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव एंडेड विद द सीज ऑफ बगदाद इन 1258 बाय विच मंगोल लीडर। तो कौन से मंगोल लीडर थे? कौन सा मंगोल था? हुलागू खान, हुलागू खान या फिर हलाकू खान भी बोला जाता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म फिक्ह लिटरली मीन अरबिक, अरबिक। तो फिक्ह का मतलब क्या होता है? फिक्ह जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग या डीप इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, आप लोग लॉ मत कर देना, क्योंकि फिक्ह का मतलब क्या होता है? इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। बट यहाँ पे फिक्ह टर्म का लिटरली मतलब पूछ रहे हैं अरबिक में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस वर्ड का कि अंडरस्टैंड करना, डीप इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत अच्छे से जो कुरान है, हदीस है, उसको बहुत अच्छे से समझ करके उसके बाद जो पूरा शरिया लॉ जो क्रिएट किया गया है, तो वो उसे फिक्ह कहते हैं। बट फिक्ह का यहाँ पे लिटरली मीनिंग पूछा गया है, तो लॉ करके नहीं आ जाना है आप लोगों ने। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है, या इसका मतलब पूछे तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, विच सहाबी इज नोन एज द जुन्नूरैन या फिर द पोजेसर ऑफ टू लाइट्स। तो ये किसे कहा जाता है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्यों कहा जाता है? अच्छा, तो ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है रसूलुल्लाह की 2 साहबजादियों के साथ निकाह हुआ था। एक थी रुकैया और दूसरी का नाम था उम्मे कुलसुम। नेक्स्ट है, द इब्न खल्दून अवार्ड इज टिपिकली गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। सो इब्न खल्दून अवार्ड जो है ये दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है? किस फील्ड के लिए दिया जाता है? सो ये दिया जाता है सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस। क्यों? इब्न खल्दून को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दिया जाता है इब्न खल्दून अवार्ड किसके लिए? सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस के लिए। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द जामिया मिलिया इस्लामिया शिफ्टेड फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली। सो अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हुई थी जामिया। ओरिजिनली कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया? अलीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया था 1925 में दिल्ली में। दिल्ली में कब किया गया था? 1925 में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन एज ऑफ 2024। सो यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की, सो वो है इंडोनेशिया। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, द मुरब्बा एंड रुबई आर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री इन विच लैंग्वेज। सो मुरब्बा एंड रुबई जो है ये पोएट्री के फॉर्म्स है। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो पोएट्री से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज पूछे बेसिकली, तो ये किस लैंग्वेज में है? तो पर्शियन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पर्शियन लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सो द राइट आंसर इज रजिया सुल्तान। अच्छा, और इनका ना टेन्योर भी पूछ सकते हैं, तो इन्होंने रूल किया था 1236 से 1240। इनका बस 4 साल का ही टेन्योर था, रजिया सुल्तान। लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म अंसार रेफर्स टू द पीपल ऑफ विच सिटी हु हेल्प द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे अंसार जो है ये मदीना के लोगों के लिए यूज किया जाता है, मदीना। और मदीना का पुराना नाम क्या है? यथरिब, ठीक है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मदीना। मदीना के लोगों को कहा जाता है अंसार। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।